welcome back to my YouTube channel. I'm Kanchan and you're watching Miss Isri. आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक कुर्ती की ड्राफ्टिंग करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे और उसके बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जो हम कुर्ती की ड्राफ्टिंग करने वाली है बेसिक कुर्ती की, उसमें हमें लेना है नेक राउंड, इसके अलावा हमें लेना है बस्ट राउंड, इसके बाद हमें लेना है वेस्ट राउंड और एंडिंग में हमें लेना है हिप राउंड। जो हमारा बस्ट राउंड निकालना है वो हमारा जो एपेक्स पॉइंट है वहां से इंची टेप को लेते हुए निकाल देना है और आपका पीछे से भी इक्वल आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से हमें अपना वेस्ट का मेजरमेंट लेना है और इसके बाद हमें अपनी हिप का मेजरमेंट लेना है। हिप में हमारा जो पीछे का पार्ट सबसे उभरा हुआ होता है वहां से हमें मेजरमेंट लेना है। इसके अलावा हमें नीड रहने वाली है फुल शोल्डर लेंथ की, जो हम LSP से LSP लेंगे और पीछे से इस टाइप से आएगा, हमें आगे से नहीं लेना। इसके अलावा हमें लेनी है फुल लेंथ। तो फुल लेंथ के लिए हमें अपने इंच टेप को एडजस्टमेंट पॉइंट पे रखना है और फिर इसे अपने इंच टेप को जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहां से गुजारते हुए फुल लेंथ लेनी है। अगर आप लेकिन आपको जो अपना LSP पॉइंट है उससे फुल लेंथ नहीं लेनी, हो सके तो आप अपना LSP पॉइंट से ही फुल लेंथ लें। तो मेरी यहाँ पे तो इस टाइप से हमें फुल लेंथ लेनी है। एपेक्स पॉइंट से हमारा स्टेप गुजरता हुआ जो हमारी प्रिंसेस होती है वहाँ से निकलना चाहिए। इस टाइप से हमें अपनी फुल लेंथ लेनी है। इसके अलावा हम अपना जो यहाँ पे एपेक्स पॉइंट भी देख सकते हैं कितना है। यहाँ पे इसका एपेक्स पॉइंट है 9.5 इंच। यहाँ पे हम अपनी वेस्ट लेंथ देखेंगे, वेस्ट लेंथ रहने वाली है 16.5 इंच। इसी तरीके से हमें अपनी हिप लेंथ भी निकालेनी है। यहाँ पे हिप लेंथ है वो है 24 इंच। आज की हम जो बेसिक कुर्ती की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें हमें सिर्फ यही मेजरमेंट चाहिए और आगे हम इसमें जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो साथ में देखेंगे। तो चलिए अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए हम कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे। मैं आपको यहाँ पे मिनी पैटर्न बनाना बता रही हूँ, आप उसी टाइप से अपना पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं कुर्ती के लिए। तो इस टाइप से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा रहेगा ऑन फोल्ड साइड और ये रहेगी ओपन वाली साइड। ऊपर की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन X। जैसे मैं यहाँ पे कुर्ती की लंबाई ले रही हूँ 10 इंच, अगर आपकी 40 इंच है तो आपको यहाँ पे 40 इंच करनी है और यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम लाइन 5 बोलेंगे। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी कुर्ती की जितनी लेंथ है उतनी है। 1.1 से हम जो हमारी ओपन साइड है उस साइड जाएंगे और हमें मार्किंग करनी है फुल शोल्डर डिवाइड बाई 2। तो जैसे मेरी फुल शोल्डर माना मैंने 14 इंच है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 7 इंच मान के मार्किंग कर रही हूँ। इसके बाद हमें शोल्डर डाउन करना है। ये हम करेंगे 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। 0.2 से हम 1 इंच नीचे जाएंगे जो हमारा शोल्डर डाउन होगा। और जो हमारा 0.1 है उस पर हम मार्किंग करेंगे नेक राउंड डिवाइड बाई 5। जैसे आपकी नेक राउंड अगर 15 इंच है तो उसको डिवाइड बाई 5 करेंगे। 15 इंच डिवाइड बाई 5 उसकी मार्किंग करेंगे, ऑलमोस्ट 3 इंच आएगा। और जितनी मार्किंग आपकी ये वाली है उतनी ही आपकी नीचे की साइड करनी है। और उसके बाद हमें फ्रंट क्रॉस और यहाँ से दोनों की दोनों 3 इंच आएगी। इसके बाद हमारा जो ये पॉइंट है इसको मैं 0.3 बोल रही हूँ और इससे हम स्ट्रेट लाइन जो हमारा ये 1 इंच नीचे गए थे उसको हम मिला देंगे दोनों पॉइंट को। अब हमें इस पॉइंट से हम नीचे जाएंगे जो हमारी आर्म लेंथ निकलेगी। तो आर्म लेंथ के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस डिवाइड बाई 4 माइनस के 2 इंच। आपकी जितनी भी मार्किंग आएगी उसको हम इस पॉइंट पे रखेंगे और नीचे की साइड ऐसे मार्क करेंगे और फिर आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
तो ये होगी हमारी बस्ट लाइन। अब हमारी जो बस्ट लाइन आई है इस पे हम मार्किंग करेंगे हमारे बस्ट सर्कमफ्रेंस की। तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच। यहाँ पे हम हाफ इंच की लूजिंग दे रहे हैं, तो ये आएगी आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे। बाद जो मार्किंग की थी इसको हम स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिलाएंगे और हमें यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। इसके बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालना है और इस मिड पॉइंट से हम ऑन फोल्ड की साइड 5 ब्लॉक अंदर जाएंगे और फ्रंट स्क्रॉ की हेल्प से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो हमें अपना फ्रंट स्क्रॉ रखना है यहाँ पे और इस टाइप से हमें अपना आर्म होल ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का सेंटर पॉइंट निकालना है और उस पॉइंट से हमें बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। इसमें जो हमारी बस्ट लाइन है उससे 7 इंच नीचे जाना है। बस्ट लाइन से 7 इंच नीचे जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे हम अपने, ये होगी हमारी वेस्ट लाइन और यहाँ पे हम मार्क्स करेंगे वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस के हाफ इंच। यहाँ पे भी हमने हाफ इंच की लूजिंग दी है और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे जो हमारी ऑलमोस्ट आएगी थोड़ी सी बस्ट के बजाय कम। इसके बाद हमें अपनी जो वेस्ट लाइन है उससे 1 इंच नीचे जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होगी हमारी हिप लाइन। इस पे हम मार्क करेंगे हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 0.5 इंच, जो हमारी ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगी। और जो हमारी ये वाली मार्किंग है, ये हमारी जो फुल लेंथ है उस पर भी इसी मार्किंग को अप्लाई करना है। आ देंगे स्ट्रेट लाइन से स्टेप से और फिर हमें स्ट्रेट स्केल की हेल्प से इन पॉइंट्स को भी मिला देना है, वाले को वेस्ट से और वेस्ट पॉइंट को बस्ट पॉइंट से। अब जो हमारी हैम वाली साइड है वहां से हम 4 ब्लॉक ऊपर जाएंगे और हिप कर्व की हेल्प से यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड देंगे। इसके बाद जो हमारी वेस्ट पॉइंट है इससे हम ऑलमोस्ट 3.5 इंच से 4 इंच डाउन जाएंगे और इस टाइप से एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम सीजर से कट लगाएंगे। में हम अपना बैक नेक बनाएंगे, तो इसके लिए आपको इस पॉइंट से जो पॉइंट 1 था उससे हम 6 ब्लॉक नीचे जाएंगे और जो हमारा पॉइंट 3 है उससे इस टाइप से मिलाएंगे, तो हमारा बैक नेक रेडी हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले जो हमारी वेस्ट, इन दोनों के बीच की जो वेस्ट वाला ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम फ्रंट कर्व की हेल्प से थोड़ा थोड़ा राउंड देंगे। इसी टाइप से हमें हिप में भी थोड़ा थोड़ा कर्व डालना है। इसके बाद हमें इनकी कटिंग कर लेनी है इस टाइप से। जब आप कुर्ती की कटिंग करो तो आपको बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कट करनी है। और इसके बाद आपको इस पार्ट को यहाँ पे भी आपको कट लगा लेना है सीजर की हेल्प से। छोटा सा कट लगाएंगे। अब हमें इन दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। इन दोनों पार्ट को कट करने के बाद हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस टाइप से हमारी कटिंग मिल जाएगी। अब हम इन पे मार्किंग करेंगे। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये आएगा ऑन फोल्ड वाली साइड। ये हमारी होगी ग्रेन लाइन। यहाँ पे भी हमारा होगा ऑन फोल्ड। ये हमारा सेंटर फ्रंट, ये होगा सेंटर बैक। इस टाइप से हमें अपने रेगुलर कुर्ती की ब्लॉक की पैटर्न की कटिंग करनी है। इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से मैंने ये वाली कुर्ती की
ड्राफ्टिंग कट की है, आप इसे देख सकते हैं। मैं आपको इस पर एक्सप्लेन कर देती हूँ सब कुछ। ये वाली लेंथ निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस के 2 इंच। इस पे हमें मेजरमेंट करनी है बस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस हाफ इंच। इस पे करनी है बस्ट डिवाइड बाई वेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस हाफ इंच। और यहाँ पे हम करेंगे हिप डिवाइड बाई 4 प्लस हाफ इंच। जो हमारे बस्ट से वेस्ट तक की जो मेजरमेंट रहेगी ये 7 इंच रहेगी, और वेस्ट से हिप तक की जो मेजरमेंट रहेगी वो 8 इंच रहेगी। वेस्ट से हमें 3.5 इंच नीचे एक कट लगाना है, और जो शोल्डर डाउन है वो सबके लिए हमें 1 इंच रखना है। अब हम स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो चलिए अब हम बेसिक स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड। इस लाइन से नीचे की साइड आपको जितनी लेंथ की स्लीव बनानी है उतनी लेंथ लेनी है। मैं यहाँ पे स्लीव लेंथ लेने वाली हूँ 23। तो नीचे की साइड भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इस पॉइंट से नीचे हमें कैप हाइट की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बस्ट डिवाइड बाई 4। तो कैप हाइट के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बस्ट डिवाइड बाई 8 माइनस के 3 ब्लॉक। तो मैं जो बस्ट एरिया ले रही हूँ वो इस कुर्ती के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। तो मेरी जो ये वाली लेंथ है मार्किंग है ये है 9 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी बस्ट सर्कमफ्रेंस आ रही है 36। तो मेरा जो बस्ट रंग है वो है 36 डिवाइड बाई 8 करेंगे। तो मेरे पास आएगा 4.5 इंच। उसमें से हम माइनस कर देंगे ऑलमोस्ट हाफ इंच। तो ये हमारी कैप हाइट आएगी, लेकिन हम यहाँ पे रेगुलर स्लीव के लिए बना रही हैं। तो रेगुलर स्लीव में हम कैप हाइट 3 इंच से 3.5 इंच रखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी कैप हाइट लेने वाली, मैं यहाँ पे कैप हाइट 3.5 इंच रख रही हूँ। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच के डिस्टेंस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमें अपने बाइसेप की मार्किंग करनी है। तो बाइसेप मार्किंग के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है बस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस का 1 इंच। तो मेरा जो बस्ट है वो है 36 डिवाइड बाई 4 माइनस 1। तो जो मेरी यहाँ पे बाइसेप लेंथ आ रही है 8 इंच। तो हमें इस पॉइंट से इस वाली लाइन पे 8 इंच की मार्किंग करनी है ऐसे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। अब हमें इस पॉइंट को हमारी जो अपनी हेम ओपनिंग रखनी है उसके अकॉर्डिंग अपनी हेम ओपनिंग को लेते हुए मार्किंग करेंगे। मैं यहाँ पे हेम ओपनिंग 9 इंच ले रही हूँ। तो हम उसका 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 4.5 इंच। तो इसमें हम हाफ इंच की ईज भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो मैं यहाँ पे टोटल हेम ओपनिंग ले रही हूँ 5 इंच। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से मिलाएंगे। अब हमें जो हमारा ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। के बाद हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। और इसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से हम
हम अंदर जाएंगे 1/2 सेंटीमीटर और इन मार्किंग को मिलाएंगे हम फ्रंट कर्व की हेल्प से। ये हमने बैक के अकॉर्डिंग मार्किंग किया। अब हम फ्रंट में यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर की और मार्किंग करेंगे और इस साइड से मिलाएंगे। इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये वाला कर्व हमारा यहाँ से जाएगा फ्रंट के लिए, तो ये वाली रहेगी हमारे बैक के लिए और ये रहने वाली है फ्रंट के लिए। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले कटिंग इस टाइप से करेंगे बाहर निकाल के। तो हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग कुछ इस टाइप से होगी। आप इसका फ्रंट से व्यू देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी हेल्प से शॉर्ट कुर्ती बनाना सीखेंगे। इनफैक्ट आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।